नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉन्टेड पॉडकास्ट में एक और दिल दहलाने वाली और रोमांचक कहानी के साथ। मेरा नाम है कपिल और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ डरावनी है बल्कि आपके दिल और दिमाग को झकझोर देगी। ये कहानी है पाप और प्रायश्चित की, डर और मुक्ति की। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाकर हर नई कहानी का नोटिफिकेशन पाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने सफर की शुरुआत करते हैं। ये जुलाई की एक उमस भरी दोपहर थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। 22 साल का अर्जुन अपने कमरे में एक बड़े से बैग में सामान पैक कर रहा था। टेंट, स्लीपिंग बैग, पानी की बोतलें, कुछ खाने का सामान और उसका पुराना कैमरा। शहर की भागदौड़, ट्रैफिक का शोर और लोगों की भीड़ उसे थका चुकी थी। वो एक ऐसी जगह की तलाश में था जहां उसे सुकून मिले, वो शांति जो सिर्फ प्रकृति की गोद में अकेले में मिल सकती थी। साथ ही अर्जुन अपने पुराने YouTube चैनल को फिर से जिंदा करना चाहता था। वो सोच रहा था कि कुछ रोमांचक एडवेंचर वीडियो शूट करेगा जो उसके चैनल को फिर से हिट बना दे। इस बार उसने एक अनोखा और खतरनाक रास्ता चुना, कालावन जंगल। ये जंगल अपने रहस्यों और डरावनी कहानियों के लिए मशहूर था। अर्जुन के दादाजी अक्सर उसे चेतावनी देते थे, अर्जुन, कालावन कोई आम जंगल नहीं है। वहां रात में पेड़ फुसफुसाते हैं और परछायां जिंदा हो उठती हैं। वहां भूल कर भी मत जाना बेटा। अर्जुन उनकी बातों को पुरानी कहानियां समझकर हंस देता था। उसे लगता था कि ये सब बस दादी नानी की कहानियां हैं। लेकिन अब वो उसी जंगल की ओर निकल पड़ा। मन में एक अजीब सा उत्साह था और साथ ही एक अनजानी सी बेचैनी भी। शाम 4:45 बजे अर्जुन अपनी बाइक पर कालावन जंगल के बाहरी छोर पर पहुंचा। सड़क अब खत्म हो चुकी थी। सामने सिर्फ घना जंगल था, पेड़ों की घनी छांव, गीली मिट्टी, मच्छरों की भनभनाहट और एक गहरा डरावना सन्नाटा। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो गर्मी के बावजूद रोंगटे खड़े कर रही थी। अर्जुन ने अपनी बाइक रोकी, बैग उतारा और कैमरा चालू करके अपने एडवेंचर को रिकॉर्ड करने लगा। वो बोल रहा था, दोस्तों, स्वागत है मेरे नए एडवेंचर में। ये है कालावन जंगल, वो जगह जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ रात को अजीब अजीब चीजें होती हैं। चलिए देखते हैं क्या राज छुपा है इस जंगल में। कुछ देर बाद उसने एक छोटे से टीले पर पहुंचकर अपना टेंट लगाया। चारों ओर घना सन्नाटा था। पक्षियों की आवाजें धीरे धीरे थम रही थी, जैसे वो भी किसी अनजाने डर से चुप हो गए हों। हवा अब और भारी हो गई थी और पेड़ों से एक अजीब सी सरसराहट आने लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अर्जुन ने अपने कैमरे को घुमाया और बोला, दोस्तों, ये जगह एकदम परफेक्ट है। सन्नाटा, जंगल और थोड़ा सा डर, बिल्कुल वैसा जैसा मैं चाहता था। वो कैमरा बंद करने ही वाला था कि तभी उसके पीछे से एक कांपती भारी आवाज गूंजी, बेटा, तू यहाँ अकेला क्या कर रहा है? अर्जुन चौंक कर पीछे मुड़ा। वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी काली साड़ी फटी हुई थी, सफेद बाल उलझे हुए थे और हाथ में एक पुरानी लकड़ी की लाठी भी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो अर्जुन को भेद रही हो। उसके होंठ सूखे और फटे हुए थे और चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी जो किसी पुरानी डरावनी कहानी का हिस्सा लग रही थी। अर्जुन हड़बड़ाया, जी आप कौन हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़ी औरत धीरे धीरे पास आई और बोली, बेटा, ये जंगल तेरे लिए नहीं है। ये बहुत खतरनाक है। ये तुझे निगल जाएगा। मेरे साथ चल, मेरा घर यहीं पास में है। खंडर है लेकिन छत अभी बची है। वहां तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। अगर यहाँ रुका तो मुश्किल में पड़ जाएगा। अर्जुन का दिमाग सवालों से भरा था। वो सोच रहा था,
इस जंगल के बीच में ये बूढ़ी औरत कहाँ से आई? और इसका घर? यहाँ तो कोई बस्ती नहीं। उसका कैमरा अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगी। आसमान में बादल गड़गड़ाए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अर्जुन का टेंट हवा में उड़ने लगा और गीली मिट्टी फिसलन भरी हो गई। बूढ़ी औरत ने उसका हाथ पकड़ा और चिल्लाई, अगर जिंदा रहना है बेटा तो मेरे साथ चल, वरना ये तूफान और जंगल तुझे खत्म कर देंगे। अर्जुन डर के मारे कांप रहा था। बूढ़ी औरत के पीछे चल पड़ा और उसे एक संकरी घनी पगंडी पर ले गई। हर कदम पर ठंडी हवा उसके रोंगटे खड़े कर रही थी। पेड़ों की शाखाएं झूम रही थी, जैसे कोई उन्हें झकझोर रहा हो। अजीब बात थी, जैसे ही वो उस पगंडी से आगे बढ़े, आंधी और बारिश अचानक थम गई, जैसे वो सिर्फ उसी जगह तक सीमित थी। करीब 15 मिनट तक चलने के बाद वो एक पुराने जर्जर खंडहर के सामने पहुंचे। खंडहर की दीवारें टूटी हुई थी, दरवाजा हवा में हिल रहा था और अंदर से सड़े हुए मांस जैसी तेज बदबू आ रही थी। अर्जुन की नाक सिकुड़ गई, लेकिन बूढ़ी औरत ने उसकी ओर देखा और कहा, आजा बेटा, डर मत, तेरा इंतजार बहुत दिनों से हो रहा है। अर्जुन के पैर ठिठक गए। मेरा इंतजार इसका क्या मतलब? वो डरते डरते बोला। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और उसका कैमरा जमीन पर गिर गया। स्क्रीन टूट चुकी थी, लेकिन रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही थी। अर्जुन डरते डरते खंडहर में घुसा। अंदर खूब अंधेरा था। सिर्फ एक पुरानी लकड़ी की मेज पर एक दिया जल रहा था। दीवारों पर पुराने धूल भरे चित्र टंगे थे। एक युवा लड़का, एक औरत और 4 काले धब्बेदार चेहरे, जिन्हें देखकर अर्जुन का दिल दहल गया। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अब तू आ ही गया है तो इनसे भी मिल ले। तभी मेज के पीछे की दीवार में एक दरवाजा अपने आप खुल गया, बिना किसी हवा या हाथ के। उसमें से 4 परछाइयां निकली। एक लंबा आदमी जिसके हाथ गायब थे और उसका चेहरा धुंधला था। एक बूढ़ी औरत जिसका चेहरा उल्टा था, होंठ माथे पर, आंखें गालों पर। एक बच्चा जिसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और वो हवा में तैर रहा था। और एक नरकंकाल जिसकी हड्डियां चटक रही थी, जैसे वो अभी जिंदा हो। अर्जुन की सांसें थम गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बूढ़ी औरत की आवाज अब कांपती नहीं, बल्कि गूंज रही थी, अब शुरू होगा तेरा सफर, मौत की घाटी। वो तैरता हुआ बच्चा जोर से चीखा, आखिर आ ही गया। बिना हाथों वाला आदमी फुसफुसाया, इस बार कोई नहीं बचेगा। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बूढ़ी औरत अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी झुकी हुई पीठ अब सीधी थी, बाल हवा में उड़ रहे थे और आंखों से खून जैसा कुछ टपक रहा था। वो बोली, ये तेरा घर है अर्जुन, तू वही है जिसे चुना गया था इस घर की प्यास बुझाने के लिए। तभी दीवार में एक गहरा काला दरार खुला। उसमें से ठंडी बर्फीली हवा निकलने लगी, जैसे कोई मौत उसे खींच रही हो। चारों भूतों ने अर्जुन को पकड़ लिया और उस दरार में धकेल दिया। अर्जुन चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मैं कौन हूं? तुम मुझसे ये सब क्यों कर रहे हो? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो एक अंधेरी सुरंग में गिरता चला गया। चारों ओर डरावनी आवाजें गूंज रही थी। कभी कोई औरत जोर से हंसती, कभी कोई बच्चा मां चिल्लाता, कभी दूर से घंटियों की आवाजें आती। अर्जुन को लगा जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ रो रही हो। जब गिरना रुका, अर्जुन एक बंजर ठंडी जमीन पर गिरा पड़ा था। चारों भूत उसके चारों ओर खड़े थे। उनकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। शरीर से धुआं निकल रहा था और उनके पैरों की जगह सिर्फ राख थी। वो बच्चा जिसकी आंखें लहू सी लाल थी बोला, ये है मरघट लोक, वो जगह जहां बिना मुक्ति वाली आत्माएं भटकती है। अब तू भी हमारा हिस्सा है। अर्जुन चीखा, नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। तभी उसे एक विशाल काला दरवाजा दिखा, जिस पर एक लाल आंख उसे घूर रही थी। उल्टे चेहरे वाली औरत उसके कान में फुसफुसाई, अगर तू सच में निर्दोष है
तो ये दरवाजा तुझे वापस जाने देगा, लेकिन अगर तुझ में पाप है तो तू यहीं हमेशा के लिए कैद रहेगा। अर्जुन को अचानक अपने बचपन का वो पाप याद आया। जब वो 12 साल का था, उसने मजाक में एक बच्चे राहुल को कुएं में धकेल दिया था। वो बच्चा डूबकर मर गया। क्या वही पाप उसे यहाँ खींच लाया था? दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर सिर्फ अंधेरा था, एक ऐसा अंधेरा जो सब कुछ निगल लेने की ताकत रखता था। अर्जुन डरते डरते अंदर गया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, दीवारों पर नीली रोशनी में दृश्य उभरने लगे। उसके अपने जीवन के दृश्य। गांव का वो कुआं जहां उसने राहुल को धकेल दिया था। राहुल चीखता हुआ कुएं में गिरा और कुछ देर बाद पानी शांत हो गया। कॉलेज का वो दिन जब उसने अपने दोस्त विक्रम के स्पीकर की वायर मजाक में काट दी थी। विक्रम को बिजली का झटका लगा, वो मंच से गिरा और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। जंगल में वो घायल बकरी जिसे उसने दर्द में छटपटाते हुए छोड़ दिया था, वो बकरी मर गई थी। अर्जुन घुटनों पर गिर गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो चीखा, मैंने ये सब मजाक में किया, मुझे नहीं पता था कि इसके इतने भयानक नतीजे होंगे। तभी बूढ़ी औरत की गूंजती आवाज आई, पाप वही नहीं जो जानबूझकर हो, पाप वो है जिसे तूने जानकर भी नजरअंदाज किया। वो अब और भयानक दिख रही थी। उसकी आंखें जल रही थी और उसके पीछे वो चारों आत्माएं खड़ी थी। वो बोली, तेरी आत्मा पर कई मासूमों का बोझ है। अब तुझे चुनना होगा मुक्ति का द्वार या दंड की गुफा। अर्जुन रोते हुए बोला, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। मैंने अनजाने में बहुतों को दर्द दिया। सन्नाटा छा गया। फिर बूढ़ी औरत की आवाज गूंजी, तुझे एक मौका मिलेगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। तुझे उन सभी से मिलना होगा जिन्हें तूने पीड़ा दी और उनसे माफी मांगनी होगी, वरना तू हमेशा के लिए यहीं लौटेगा। चारों आत्माएं अब इंसानी रूप में बदल गईं। राहुल सामने खड़ा था, वो बच्चा जो कुएं में डूब गया था। विक्रम जो अब लाठी के सहारे चलता था, और एक औरत जो शायद उस बकरी की मालकिन थी। अर्जुन ने कांपते हुए हाथ जोड़े और बोला, मुझे माफ कर दो। मैं आज जान गया कि मेरे मजाक ने कितनी जिंदगियां बर्बाद की। आत्माएं चुपचाप खड़ी रहीं। फिर राहुल मुस्कुराया और बोला, अब समझ आया, शायद तेरी आत्मा का बोझ हल्का हो जाए। चारों आत्माएं एक साथ हवा में विलीन हो गईं। अंधेरा छटने लगा। जब अर्जुन की आंखें खुली, वो उसी खंडहर में था। बाहर सन्नाटा था और बूढ़ी औरत गायब थी। कमरे में सिर्फ वही दिया जल रहा था। अर्जुन ने देखा कि उसका कैमरा टूटा पड़ा था और उसमें से एसडी कार्ड गायब था। बाहर चिड़ियों की आवाजें आ रही थी, जैसे सब कुछ सामान्य हो गया हो। अर्जुन दौड़कर बाहर आया और उस जगह पहुंचा जहां उसने टेंट लगाया था, लेकिन टेंट गायब था। उसकी बाइक वहीं खड़ी थी। अर्जुन समझ गया उसे एक नया जीवन मिला है, लेकिन ये जीवन अब सिर्फ उसका नहीं था। उसे अपने पापों का प्रायश्चित करना था। अर्जुन ने अपने पापों का प्रायश्चित शुरू किया। सबसे पहले वो अपने गांव गया, जहां राहुल का बूढ़ा दादा एक पुरानी चौपाल पर बैठा था। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, बाबा, मैंने राहुल को कुएं में धकेला था। मैं सिर्फ उसे डरा रहा था, लेकिन वो मेरे हाथ से छूट गया। अनजाने में ही सही, मैं दोषी हूं। बूढ़ा चुप रहा, फिर उसकी आंखें भीग गईं। वो बोला, राहुल मेरा पोता था, बहुत प्यारा, बहुत शांत, सब उसे चाहते थे। कहा जाता है कि कोई लड़का उसके साथ था, लेकिन कोई नहीं जानता वो कौन था। तूने पाप किया बेटा, लेकिन उसे मान लिया, ये बहुत बड़ी बात है। अब जा, किसी की जान बचा लेना, शायद राहुल की आत्मा को शांति मिले। अर्जुन ने बूढ़े के पैर छुए और आंसुओं को बहने दिया। फिर वो अपने अगले बोझ को उतारने निकला। विक्रम एक छोटे से कस्बे में कोचिंग पढ़ाता था। वो लाठी के सहारे चलता था। उसकी हंसी वैसी नहीं थी जैसी कॉलेज में हुआ करती थी। अर्जुन उसके सामने खड़ा हुआ और बोला,
विक्रम, मैं राघव हूं। उस दिन कॉलेज में मैंने स्पीकर की वायर काटी थी। मेरे मजाक ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे माफ कर दो। विक्रम कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तेरे मजाक से सिर्फ तू हंसा था अर्जुन। मैं दर्द से चीखा था। मेरी रीढ़ टूट गई, मेरा चलना छूट गया। घर वालों ने ताने मारे, मेरी मंगेतर ने रिश्ता तोड़ दिया। मैं वो आदमी नहीं रहा जो पहले था। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अर्जुन ने कहा, मुझे जो सजा देना चाहो दे दो, मैं तुम्हारा कसूरवार हूं। विक्रम थोड़ा मुस्कुराया और बोला, मेरी जिंदगी तो गई, लेकिन तू दूसरों की मदद कर। इस कस्बे में मेरे से भी ज्यादा लाचार लोग हैं, उनकी मदद कर, तुझे मेरी माफी मिल जाएगी। अर्जुन ने आंसू के साथ विक्रम से माफी मांगी और लौट आया। अब उसका तीसरा बोझ था कजरी। जिस घायल बकरी को उसने जंगल में छोड़ दिया था, वो एक पहाड़ी औरत कजरी की पालतू बकरी थी। उस बकरी का नाम धनिया था और वो कजरी के लिए उसकी संतान जैसी थी। बकरी की मौत के बाद कजरी बीमार पड़ गई और अकेलेपन में मर गई। अर्जुन कजरी की झोपड़ी पर पहुंचा। झोपड़ी में धूल और जाले जमा थे। उसने वहां एक दिया जलाया, आंखें मूंदी और बोला, कजरी, मैंने तुम्हारी धनिया को मरने दिया। मैं नहीं जानता कि तुम मुझे माफ करोगी या नहीं, लेकिन मैं वादा करता हूं, मैं हर उस जानवर की सेवा करूंगा जिसे इंसानों ने ठुकराया। अब अर्जुन हर हफ्ते जंगलों में घायल जानवरों की देखभाल करता है। वो विकलांग लोगों की मदद करता है, अनाथ बच्चों के स्कूल में वॉलंटियर करता है और जरूरतमंदों के लिए काम करता है। वो अब भी अकेला है, लेकिन उसके अंदर अब खालीपन नहीं है। रातों को उसे अब डरावने सपने नहीं आते। कभी राहुल सपने में चुटकुले सुनाता है, कभी विक्रम उसका कंधा थपथपाता है और वो बूढ़ी औरत, वो दूर से मुस्कुराती है और कहती है, जा तू अब आजाद है, लेकिन अपने वादे कभी मत तोड़ना। प्रायश्चित ही तेरी मुक्ति का द्वार है। अर्जुन का कैमरा अब जंगलों या खंडहरों की तस्वीरें नहीं खींचता। वो उन चेहरों को कैद करता है जिन्हें समाज ने भुला दिया। वो अब आजाद है, लेकिन अपनी कस्में मरते दम तक निभाता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको अर्जुन की ये डरावनी और प्रेरणादायक कहानी? अगर आपके रोंगटे खड़े हो गए और आपने इस कहानी से कुछ सीखा, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों को बताइएगा कि यहाँ में ऐसी डरावनी और सबक देने वाली कहानियाँ सुनने को मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। मेरे चैनल पर ऐसी और भी कहानियां हैं, उन्हें भी जरूर सुने। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपने आसपास की परछाइयों पर नजर रखिएगा। कौन जानता है वो क्या छुपा रही है। धन्यवाद।